बोलते 6 बजे उठा जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत इजी होती है पर हम उनको ज़रा सोच सोच के ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? गर्मी बहुत पड़ रही है तो हाइड्रेट करते रहिए अपने आप को, क्योंकि इस टाइम कई बार मौसम ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी हवा भी नहीं चल रही होती। शाम के टाइम पे भी, इवन कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 5:30 बजे भी बहुत गर्मी होती है। जिस दिन आसपास थोड़ी बहुत बारिश हो जाए फिर भी मौसम ठंडा हो जाता है। जोई और स्टफ़ी को सुबह के टाइम पे 5 बजे हम लोग ऊपर छत पे निकाल देते हैं, लेकिन अगर तो मौसम थोड़ा ठंडा है तब तो वो टिके रहेंगे 7:30 8 बजे तक भी, जब तक सफाई वगैरह हो जाती है। लेकिन अगर मौसम ठंडा नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है, आधा घंटा भी नहीं रुकते हैं वो। 6 बजे से पहले पहले वो लोग नीचे होते हैं। और ऐसा ही हाल हमारा होता है जब किचन में जाना पड़ता है तो मन होता है कि कुछ फटाफट से झटपट वाला बना दें, आधे घंटे में किचन से बाहर हों सब काम खत्म करके। आजकल तो मैं दही वाली बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ, 1 पॉट मील्स बहुत बनाती हूँ, क्योंकि जब तक तेज़ गर्मी पड़ रही है तब तक कुछ ज़्यादा कुकिंग करने का मन नहीं होता। चलो वीकडेज पे तो अपनी मर्जी कर लो, मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन वीकेंड्स पे क्या होता है कि बच्चे घर पे होते हैं, जैस्मिन की ऑफिस से छुट्टी होती है, उदय का कॉलेज भी नहीं होता, तो सब लोग साथ में बैठकर डिनर एंजॉय तभी कर पाते हैं जब मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगी। तो बस सैटरडे को थोड़ा डिनर स्पेशल कर लेते हैं और संडे को थोड़ा ब्रंच स्पेशल कर लेते हैं। मोस्टली मॉर्निंग में बनाती हूँ, चने वगैरह बनाने होते हैं, लेकिन आज रात को बना रही हूँ मैं चने। मैंने डिसाइड किया कि चने बना लेती हूँ थोड़े ड्राई वाले, और साथ में कुलचे मैंने ऑर्डर कर लिए थे, तो कुलचे गर्म करके बस वो खा लेंगे। कई बार चपाती बनाने का दिल नहीं होता ना इतनी गर्मी में, इसलिए। तो वाइट चने मैंने सुबह भिगो दिए थे, बस वो चढ़ा दिए, थोड़ा सा नमक, बड़ी इलायची और साथ में 2 टी बैग्स डाले हैं। आज मैं डिनर बनाने के लिए ना वैसे भी किचन में थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि हमने आज सुबह का खाना खाया हुआ है। मुझे था कि जल्दी जल्दी डिनर बना लूँगी तो जल्दी थोड़ा खा लेंगे। अर्ली खाना चाहिए वैसे भी हमको रात का खाना। तो सुबह 2 पैनकेक्स खाए थे, और फिर लंच के टाइम पे किसी ने सैलड खा लिया, किसी ने फ्रूट खा लिया। मम्मा के लिए मैंने सूजी की खीर बना दी थी। तो उसके बाद फिर हम अब डिनर करेंगे सीधा। और मैं अक्सर आपसे बात भी करती हूँ कि जब भी मैं किचन में कुकिंग करने के लिए आती हूँ, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें सिर्फ कुकिंग नहीं कर रही होती हूँ, साथ के साथ मेरे 1-2 काम और भी ज़रूर हो रहे होते हैं, चाहे वो चॉपिंग हो, चाहे मुझे कुछ प्योरे बनाना हो, कुछ पेस्ट बना के रखना हो। जैसे अभी मक्खन निकालना था मुझे, तो मुझे लगा कि जब तक मेरे चने बॉयल होंगे तब तक साइड में मक्खन भी निकल जाएगा, और फिर मैं सुबह उसको रख दूंगी घी बनने के लिए। ये जो बात मैं करती हूँ, ये जो मैं छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मेरी एज के हैं, वो सब जानते हैं सब चीज़ों के बारे में, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिगिनर्स हैं अभी इस जॉब में, तो उनके लिए एक हेल्प हो जाती है कि जब भी आप किचन में कुकिंग करने के लिए आओ, हमेशा 1-2 काम आपके माइंड में होने चाहिए, चाहे वो मील प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी और काम हो, ताकि आप साथ साथ बिना रुके और भी 2-4 चीज़ें निपटा सको। इससे आपकी काम करने की स्पीड भी बढ़ती है और साथ ही आपको किचन मैनेज करना भी आ जाता है। चने कुलचे के साथ एक आध स्नैक बना रही हूँ, दही कबाब बना रही हूँ। बनाने लगी, लेकिन फिर ध्यान में आया कि ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गए हैं, तो फिर मैंने ब्रेड पड़ी थी, चलो उसी को हम ऐसे रोस्ट कर सकते हैं। अवन में आप रख लो, एयर फ्रायर में रख लो, फिर उसके बाद ग्राइंड कर लो, तो आपके पास घर में ही ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। तो जिनको नहीं पता है, 200 डिग्री सेल्सियस पे आप 15 मिनट के लिए लगाओगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाती है ब्रेड आपकी। फिर आप ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना के बस स्टोर कर लो किसी ग्लास जार में। दही कबाब की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी, अब तो आदत हो गई और बहुत अच्छे, बहुत स्वाद लगते हैं मुझे। अगर ये फ्राई ना करने पड़े तो और भी स्वाद लगते शायद, लेकिन खैर ज़्यादा नहीं खाना, 1-1 पीस खाना होता है, तो उतना आप फ्राई किया हुआ भी खा सकते हो। तो हंग कर्ड, दही का बिल्कुल पानी निकाल देना, बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए दही। उसके बाद पनीर को ग्रेट करके साथ में आपने सीजनिंग डाल देनी। मैंने अदरक डाली, हरी मिर्च डाली, साथ में थोड़े काजू डाले, नमक वगैरह डाल के, चाट मसाला, बस जो भी आप और डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो बन के तैयार हो गए हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए, मैश करके अच्छे से। बस
मनचाही शेप देके ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट करके आप साइड रखते जाइए। थोड़े से ब्रेड क्रम्स हमने बीच में डाल दिए, थोड़े से ब्रेड क्रम कोट कर दिए, तो बड़े क्रिस्पी से बनते हैं, अंदर से भी बड़े सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रिस्पी, तो बड़े टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, जब मैंने पहली बार भी बनाए थे तो मुझे बहुत स्वाद लगे थे, इसलिए अब मैं अक्सर बना लिया करती हूँ, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ, बस उतना बना लेती हूँ कि एक एक पीस या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 पीस ले लेगा, उतना ही बस। तो बस बना के मैंने इनको साइड रख दिया, फ्राई तभी करेंगे जब हमने इनको खाना होगा। तो डिज़र्ट में बना रही हूँ मैं मैंगो शेक विद आइसक्रीम। ईजी सी रेसिपी है, मैंगो आजकल सीजन में है तो कुछ ना कुछ मैंगो का बना लेना चाहिए। लास्ट वीक मैंने मैंगो केक ट्राई किया था, बहुत टेस्टी बना है, मैंगो चीज केक। मैं शेयर करूंगी उसकी रेसिपी आपके साथ। तो अभी बस दूध, थोड़ी सी मलाई, साथ में कंडेंस्ड मिल्क, उसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है मैंगो पल्प, मैंगो को मैंने अलग से ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें डाल के और बस इसको अच्छे से विस्क कर लेना है, फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। बाद में बस इसमें आइसक्रीम डालनी है और कुछ खास नहीं करना। छोले मसाला की रेसिपी तो बहुत सिंपल सी है, इसमें तो कोई खास चीज़ है नहीं, बस टी बैग्स डाल के उसका कलर चेंज हो जाता है। उदय को बहुत पसंद है ब्लैक ब्लैक दिखने वाले ड्राई वाले चने, तो वैसे ही बनाती हूँ फिर मैं। और तड़के में बहुत सिंपल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज वगैरह डाल के, अदरक चॉप करके डालेंगे हम बाद में जूलियंस में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही सीजनिंग में बस स्पेशल मैं 1-2 चीज़ें डालती हूँ, चना मसाला तो खैर डलेगा ही उसमें, साथ ही चाट मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो रेड चिली पाउडर ठीक ठाक हो, मतलब थोड़े स्पाइसी से अच्छे लगते हैं ये चने। और मोस्टली तड़का कोई भी आप लगाओ, दाल में, सब्जी में, तड़का अच्छे से भुन जाना चाहिए। टमाटर कच्चे रहते हैं तो उसका कच्चे का टेस्ट जो आता है ना सब्जी दाल में, वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर अच्छे से भुन जाए तो फिर सब्जी कोई भी हो फिर स्वाद ही लगती है। बस चने का तड़का साथ साथ तैयार होता रहेगा। और बस थोड़ा सा तेल गरम कर लिया मैंने, शैलो फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई करने की बजाय। सेम ही चीज़ है वैसे, कोई खास फर्क नहीं है उसमें भी। जैस्मिन तो खैर अभी नहीं खाएगी फ्राई की हुई कोई भी चीज़। उधर को मैंने पूछा था कि मैं क्या एयर फ्रायर में बना दूँ ये, तो कहता मम्मा प्लीज़ एक ही स्नैक बना रहे हो आप, वो भी वैसे बना लो जैसे वो एक्चुअल में बनता है। तो मैंने कहा चलो फिर किसी दिन इसको बिना बताए एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी, एयर फ्रायर में बना के देखूंगी। तो थोड़े चने तड़के में डाल दिए, हमेशा एक्स्ट्रा मैं सोक करती हूँ चने, जब भी राजमा है या चने हैं सोक करूँ अगर उनको, तो थोड़े डाल दिए मैंने तड़के में और थोड़े रख दूंगी फ्रीज़र में, फ्रीज़ करके फिर वो काम आ जाएंगे फिर किसी दिन। तो बस चने तैयार हैं, जूलियंस में काट लीजिए आप, अदरक थोड़ा सा, हरी मिर्च थोड़ी स्लिट कर लीजिए और उसके बाद प्याज डाल दीजिए, बस गार्निश करना है उसके साथ। बस अब क्या रह गया, सैलेड वो भी बन जाएगा अभी। तो पत्ता गोभी बहुत बारीक बारीक चॉप करके मैंने डाली है बोल में, और खीरा और टमाटर कुलदीप जी ने देखो कितना बारीक चॉप किया है, चॉपिंग के मास्टर होते जा रहे हैं ये भी। अब हैलपिनोस डाले हैं, साथ में थोड़ा सा पनीर डाल दिया है बारीक बारीक काट के। और मेरे पास ड्रेसिंग जो है वो तैयार रहती है कोई ना कोई, तो अभी ये पनीर और दही वाली जो ड्रेसिंग है, साथ में काजू भी डाले होते हैं, वो पड़ी हुई थी, मैंने फिर अलग से नहीं बनाई, वो ही डाल दी इसमें। उसके अलावा थोड़ा चाट मसाला मैंने और डाल दिया था, थोड़ा सा हनी डाल दिया 2 चम्मच। अच्छा वैसे वेट लॉस में आपका ये पूरा मील हो सकता है, ये इस तरह से सैलड बनाना, साथ में पनीर डाल दो चॉप करके, साथ में थोड़ा सा पास्ता डाल दो बॉईल करके, बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत कम कैलोरीज का होता है। मम्मा का गॉल ब्लैडर रिमूव किया है, पर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि सब कुछ खा सकते हो आप, सब्जी दाल कोई भी आराम से, चपाती अगर खाई जाए तो आप खा सकते हो। तो खिचड़ी दलिया खा खा के भी बंदा बोर हो जाता है, तो हौले हौले अब हमने उनको सब कुछ देना शुरू कर दिया है और डाइजेस्ट भी हो रहा है, तो फिर चिंता किस बात की।
एक वक्त था जब बच्चों को हमारे हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना पड़ता था, लेकिन अब टाइम ये है कि हमें बच्चों के हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनका टाइम टेबल बहुत डिफरेंट है, उदय का डिफरेंट है, जास्मिन का कुछ अलग है। और इन चीज़ों को लेकर ना मैंने देखा है कई घरों में बहुत चिड़चिड़ होती है। ठीक है, बच्चों का अपना एक तरीका है, उसके हिसाब से हमको भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। तो इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि सब लोग वीकडेज पे जितने चाहे बिजी हों अपने अपने कामों में, लेकिन एटलीस्ट वीकेंड पे मैं कोई डिनर या लंच ऐसा ज़रूर बनाऊं जिससे सब साथ में कम से कम 2-3 घंटे इंजॉय करें, बैठे रहें। हम लोग बहुत टाइम तक बैठे होते हैं, खाना खाने के बाद भी हम बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वीकडेज पे बिल्कुल भी हम लंच या डिनर साथ में नहीं करते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब सबने अपना अपना खाना खाया और अपने अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन वीकेंड्स पे सब लोग फ्री होते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। आज तेरी कैलोरीज ज़्यादा हो गई हैं, तो बैलेंस करने के लिए मैं तेरे को 5 दिन फिर पूरा सेक लगवाऊंगी अच्छे से। 5 दिन कोई खाना नहीं है। कल इसका चीट मील था, आज भी इसने कैलोरी ज़्यादा ली। तो आपने पिछले हफ्ते कहता वैसे कर लो, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। अब बोर्ड से मैं कम करूँगी। रेशो कम करी थी, पोर्शन कम किया था मैंने इस ठीक बार। है तो तभी तेरा ठीक आया इस बार। हाँ, इतना पोर्शन आइडियल है। तब इसने लूज किया था वेट अपना, तब अपना बहुत लूज नहीं रहते, इसने पैक्स फूड भी बनाए थे अपने, पैक्स तो नहीं बने तो काफी स्लिम हो गया था ये। हाँ, स्लिम हो गया था। दिखते थे मेरे फिर भी ऐसे था, कोर नहीं था मस्त। लाइनिंग थी वो। तेरी तो लाइनिंग भी नहीं है, मुझे दिखती चाहिए ना। नहीं, मुझे क्या जरूरत है उसकी। तेरे एटलीस्ट विजिबल थे। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में आती है तुम्हें, पता है क्या है? ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। तो मैं 6 बजे जिम जाना है मुझे। आप कुछ कह क्यों नहीं सकते, मुझे ये समझाओ। या फिर तो बंदगी ना होती है, हाँ होती है, और पेट भरने दे। जिम जाने के लिए इतना गहरा विचार करने कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटा ही है सिर्फ मेरे लिए, 1 घंटा ही है सिर्फ। हर चीज़ लाइफ में ना डिफिकल्ट नहीं होती, कुछ चीज़ें बहुत इजी होती है, पर हम उनको ज़रा सोच सोच के ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है वहाँ तक पहुँचना, तो बड़ा टारगेट नहीं है वो अचीव करना, बट हमने उतना ज़्यादा सोच लिया उसके ऊपर कि वो ऐसा लगने लग गया कि अनअचीवेबल है। एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए जगह रखो, ये नहीं कि मैं बांध रखा है खुद को कि मैं तो रोज करूँगा वर्कआउट। 5 days a week is more than enough। 4 days भी 4 days भी enough है। हाँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिल रही है आपकी बॉडी अगर आप 4-5 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो। आज मैंने उदय वाले साइंस की फार्मूला के स्टफी बात कर ले ना थोड़ी सी। मना कर। आज उदय के साइंस के फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने, मतलब उदय का फार्मूला नहीं पर उदय ने जो बताया था फार्मूला कि पानी पी सकते हैं खाना खाने के साथ, तो मैंने पानी पी लिया। बहुत सालों के बाद मैंने ऐसे किया कि खाने के साथ पानी पिया, मुझे सच में बहुत प्यास लग रही थी। बधाई हो। तो आपकी पेट की अंगीठी बुझ गई होगी। बहुत ज़्यादा कहते हैं एसिड ऐसा है जो कोई बुझा नहीं सकता, दुखी ही नहीं बुझा नहीं सकता, बस कुछ देर के लिए आप नहीं वो प्रोसेस चलता ही रहना है, डाइजेशन का प्रोसेस नहीं रुकता जल्दी। इसके जाए कुछ भी खा ले, लकड़ मतलब जो मर्जी खा ले सब आ जाए। मैं लकड़ क्यों खाऊं? और बोलने में क्या भी हार्ड खा ले सब पहले जो मर्जी खा नहीं ले। पापा, मुझे कुछ लकड़ भी नहीं खा ले खिला ना, सकते, वो मैं नहीं थोड़ा सा खाऊंगा आ जाए। लकड़। हम खाएंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं मैं बोलूँ किसी को भी लकड़ नहीं आनी चाहिए। इट इज नॉट अबाउट यू। मैंगो शेक आइसक्रीम 1 कप मैंने मम्मा के लिए तैयार कर दिया था, बाकी का मैंने उदय और जास्मिन को बोला कि वो तैयार करेंगे। खैर जास्मिन भी ये वाला मीठा नहीं खा सकती है अभी। ऐसे 1 का चम्मच खाना हो तो मैं उसको बोलती होती हूँ कि खा ले, 1 चम्मच खाना है तो, पर वो मना ही कर देती है कि अपने बर्थडे पे ही खाऊंगी अब मैं सीधा केक। किसने लेना है ऐसे ही कप में, बोलो। इसने पापा? अपने लिए पागल है कि इतना मत खा, ऐसे कि बहुत ज़्यादा है उदय। उदय को जैसे इतना खाया नहीं जाएगा। वो कहता है 6 बजे मेरा जिम जाना है, इतना बड़ा ग्लास पी के तो 6 बजे उठा जाएगा। और क्या? चलिए तो अब विदा कीजिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।